प्रबंध समिति की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे जो कि अंश तथा ऋण पत्र के बारे में है। उसी में हम सर्वप्रथम लिया था अंश। अंश में हमने पढ़ा था कि रोकड़ के अतिरिक्त संपत्तियों आदि के क्रय पर अंश का निर्गमन। फिर हमने पढ़ा था कि एक साथ यदि हम आवेदन और अलॉटमेंट की राशि प्राप्त कर लेते हैं तो, और फिर हमने पढ़ा था किस्तों में। उसी में हम पहला लेंगे रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। अर्थात यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी और उस संपत्ति के बदले यदि आप अंश का निर्गमन करते हो, अंश इश्यू करते हो उन्हें, तो आप जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे? तो हम प्रविष्टि करते हैं व्यापार के लिए संपत्ति क्रय करने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। संपत्ति क्रय करते हैं तो हम एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। वेंडर्स का अर्थ है विक्रेता। हमने खरीदी विक्रेता से संपत्ति, विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करने पर, विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन, जो हमने संपत्ति खरीदी उसके बदले हम रुपये नहीं देकर हम उसे क्या देंगे? अंश देंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे। यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमन हो तो, यदि किस पर हो? सम मूल्य पर निर्गमन हो तो हम प्रविष्टि क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रविष्टि क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सम मूल्य पर होने पर यदि प्रीमियम पर हो तो हम प्रविष्टि क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, जब हमने संपत्ति खरीदी थी तो हमने प्रविष्टि की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, परंतु वेंडर्स से वेंडर्स क्या हो गया? कट गया। फिर वेंडर्स से वेंडर्स क्या हो गया? कट गया। या तो ये प्रविष्टि होगी सम मूल्य पर इश्यू होंगे या प्रीमियम पर होंगे। हमने पहले ही पढ़ा था सम मूल्य का अर्थ यदि 100 रुपये का अंश है और 100 रुपये प्राप्त करते हैं तो सम मूल्य पर, और यदि 100 रुपये का अंश है और उससे अधिक 110 में यदि हम निर्गमन करते हैं, अर्थात वो 10 रुपये क्या है? प्रीमियम है, तो प्रविष्टियाँ होगी। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम लिमिटेड ने मशीनरी 5,50,000 की खरीदी। मशीनरी खरीदी है 5,50,000 की। कितने की खरीदी? 5,50,000 की खरीदी, जिसके लिए 10 रुपये वाले पूर्णदत्त समतांश निर्गमित किए। आपने 10 रुपये वाले अंश निर्गमित किए। जनरल प्रविष्टियाँ देनी है सम मूल्य पर या 10% प्रीमियम पर। यदि आप शेयर्स उस मशीनरी के बदले इश्यू करोगे या तो क्या करोगे? सम मूल्य पर करोगे, अर्थात 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये या 10 रुपये पर 10% प्रीमियम, तो 11 रुपये पर इश्यू करेंगे तो क्या प्रविष्टि होगी? तो हम देखते हैं। व्यापार के लिए संपत्ति क्रय करने पर हम प्रविष्टि करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। अब वेंडर्स की जगह यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। नाम क्या दिया हुआ है आपको कि साहब राम लिमिटेड, तो हम राम लिमिटेड भी लिख सकते हैं। फिर यदि अंश मूल्य पर निर्गमन किए हो तो, ठीक है, किस पर? अंश सम मूल्य पर निर्गमन किया हो तो हम प्रविष्टि करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, यहाँ वेंडर्स की जगह फर्म का नाम दिया हुआ है, ऐसे कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो वो हम लिख देंगे। क्या नाम है कि साहब? श्री राम लिमिटेड। यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमन हुआ तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 5,50,000 के हैं, 5,50,000 अंश। परंतु यदि प्रीमियम पर हो तो हमें पहले अंशों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। अंशों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 5,50,000 है, आ गया, उसमें भाग लगाएंगे। अब भाग किसका? कि एक अंश का मूल्य कितना हो गया? 11 रुपये। 10 रुपये प्लस 10% प्रीमियम, 10 का 10% होता है 1 रुपया, तो 11 रुपये में 11 का भाग लगाएंगे, 11 5 55, तो 50,000 संख्या आएगी। मतलब हमें 50,000 शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे मशीनरी के बदले।
तो हम प्रविष्टि करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। ये कैसे 50,000 इंटू 10, तो ये हो गया आपके 5 लाख, ये हो गए 5 लाख शेयर्स का मूल्य, और उस पर 10% प्रीमियम, 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो वो हमने लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हर समय क्रेडिट होती, तो क्रेडिट हो गई। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ वेंडर्स ही आया है, यहाँ नाम आ जाएगा राम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। जब संपूर्ण धनराशि आवेदन के साथ एक मुश्त, यहाँ एक आएगा, एक मुश्त देय हो, तो हम प्रविष्टि करेंगे सम मूल्य पर निर्गमन हो, तो अर्थात अब आपको एक साथ पैसा देंगे, तो प्रविष्टि होगी आवेदन प्राप्त होने पर। सबसे पहले जो भी शेयर्स आपके खरीदना चाहते हैं वो आवेदन करेंगे, तो हम प्रविष्टि करेंगे आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्रविष्टि प्राप्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अंश का आवंटन करने पर तो प्रविष्टि हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अर्थात यह जो पैसा है एप्लीकेशन का खाता खुला, ये एप्लीकेशन का खाता बंद हो जाएगा तथा ये पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अर्थात पहले में पैसा प्राप्त किया तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का खाता खोला तथा दूसरे में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का खाता क्या हो गया, बंद हो गया। पहले वो क्रेडिट हुई, अब क्या हो गई, डेबिट हो गई, और वो पैसा कहाँ चला गया, कैपिटल अकाउंट में, तो हमने लिख दिया टू शेयर कैपिटल। तो सर्वप्रथम जब पैसे प्राप्त होंगे तो हमें ये पता नहीं है कि कौन आपके अंश खरीदना चाहते हैं, तो वो आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद में आप उसे क्या कर दोगे कि साहब वो पैसा कैपिटल में हस्तांतरण कर दोगे। आवेदन राशि प्राप्त होने पर प्रीमियम पर निर्गमन होने पर, यदि अंश प्रीमियम पर हो, अभी ये जो थे ये सम मूल्य पे थे, किस पे थे, सम मूल्य पर, अब अपन जो कर रहे हैं वो किस पर है कि साहब प्रीमियम पर निर्गमन हो, तो प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अंश आवंटन करने पर प्रविष्टि हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अर्थात मान लो आपका 110 रुपये है, तो 110 रुपये आपके पैसे आ गए, उसके बाद में आप 110 रुपये को क्या कर दोगे, 100 रुपये तो डाल दोगे शेयर कैपिटल में, 10 रुपये डाल दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। मिले 110 है, पर उसमें से शेयर कैपिटल के कितने हैं कि साहब 100 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं कि 10 रुपये, तो वो दोनों अलग अलग डाल। एक अभ्यास प्रश्न लेते हैं। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 सम मूल्य पर जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पत्र पर प्राप्त होगी। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दो। संपूर्ण राशि आवेदन पत्र पर प्राप्त हुई, तो एक साथ पैसे प्राप्त हो रहे हैं, 5,000 समता अंश, एक 100 रुपये का, तो रुपये हो गए 5 लाख, तो हम प्रविष्टि कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। प्रविष्टि हो जाएगी अंश आवंटन करने पर, प्रविष्टि हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब 5 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए और 5 लाख ही रुपए हमने हस्तांतरण कर दिए। आगे लेते हैं। जब संपूर्ण धनराशि किस्तों में देय हो, अभी अपन ने जो पढ़ा था वो हमने एप्लीकेशन पर ही संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली थी, परंतु अब हम क्या करें, संपूर्ण धनराशि किस्तों में देय हो, तो बता टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे 100 रुपये का शेयर है, आप एक साथ पैसे नहीं मांग कर क्या मांग रहे हो कि 100 रुपये के टुकड़े कर दिए, 30 रुपये एप्लीकेशन पर, 30 रुपये अलॉटमेंट पर, 40 रुपये फर्स्ट कॉल पर, तो उसके जो टुकड़े हैं उन्हें किस्तों में कर दिया। आपने क्या कर दिया, किस्तों में कर दिया। तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वही आवेदन राशि पूंजी खातों में हस्तांतरण करने पर तो प्रविष्टि हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले प्राप्त होंगे
तो प्राप्त होंगे तो हमें मान के चलो, हमें नहीं पता है कि कौन आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वो आवेदन करेंगे, तो प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। परंतु उसके बाद वो पैसा हम कहाँ डाल देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन क्या हो गए? एक बार क्रेडिट और दूसरी बार हो गए डेबिट हो गए। आवंटन राशि देय होने पर, आवंटन राशि देय होने पर तो प्रविष्टि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमें पहली बार में ये पता नहीं था कि कौन आपके अंश खरीदना चाहते हैं, परंतु जिनको शेयर दे दिया उन्हें हम पहले ही सोच सकते हैं कि वो तो पैसे देंगे, तो इसके लिए आवंटन राशि दे होने पर कि भाई इतने पैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए प्रविष्टि करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अर्थात ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई एक तरीके से कि अलॉटमेंट ड्यू इतना होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हुई। अब यही प्रीमियम पर हो तो क्या होगी? ये सम मूल्य पर थी, ये कौन सी थी? सम मूल्य पर थी। सम मूल्य पर होगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। परंतु अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हो तो क्या होगी प्रविष्टि? तो प्रविष्टि करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रविष्टि करेंगे। अर्थात यदि सम मूल्य पर हो तो प्रविष्टि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, परंतु प्रीमियम पर होने पर प्रविष्टि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद में कि साहब आवंटन राशि प्राप्त होगी तो प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या प्रविष्टि होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। परंतु यदि एप्लीकेशन पर यदि आपको अधिक प्राप्त हो गए आवेदन, पर कुछ आवेदनों को हम लौटा देंगे उनकी राशि, तो प्रविष्टि क्या करेंगे? तो प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अर्थात जिन आवेदनों ने अधिक राशि दी है उनको क्या कर देंगे? लौटा देंगे। अधिक पैसे दिए उनको आप अब एडजस्ट नहीं कर सकते या आप रिटर्न करना चाहते हैं तो उनको लौटाने के लिए क्या है? पहली एंट्री की उल्टी, आपने पहली प्रविष्टि की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसी की उल्टी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हस्तांतरित कर देंगे। अर्थात पहले आपने आवेदन किया, आवेदन पर अधिक आया तो उसको लौटा दिया और फिर अलॉटमेंट। उसके बाद में प्रथम मांग राशि देय होने पर, प्रथम मांग राशि देय हुई तो उसके लिए प्रविष्टि करोगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांग राशि देय हुई तो उसके लिए प्रविष्टि किया कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले हमने सोचा भाई शेयर फर्स्ट कॉल पर इतने पैसे आएंगे, फिर प्राप्त हो गए तो हमने प्रविष्टि की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार द्वितीय मांग राशि देय होने पर प्रविष्टि होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और द्वितीय राशि जो मांग राशि प्राप्त होने पर हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अर्थात हमने यह 4 किस्तों में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं निम्न प्रविष्टियों से। एक अभ्यास प्रश्न लेते हैं, उसको समझते हैं। मोहन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश सम मूल्य पर निर्गमन किए, जो एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 3 देय है। सभी अंश पर यथा समय प्राप्त हो गई, मतलब यथा समय राशि प्राप्त हो गई सभी अंशों पर। जनरल प्रविष्टियां देनी है तो आप प्रविष्टि क्या करोगे कि साहब 10,000 इशू किए, 10,000 के लिए एप्लीकेशन भी प्राप्त हुई, ठीक है। 10,000 इशू किए और 10,000 के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई, अधिक प्राप्त नहीं हुई। 10,000 इशू किए, 10,000 के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई। एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं कि साहब 3 रुपये, अलॉटमेंट पे कितने हैं कि 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पर कितने हैं कि 3 रुपये। तो आप प्रविष्टि क्या करोगे? तो पहले हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000। आई समझ में कि साहब पैसा प्राप्त होगा तो हमने प्रविष्टि की, आई समझ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
एलोकेशन, पैसे प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हुए कि 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000। उसके बाद प्रविष्टि क्या करेंगे कि साहब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हज़ार कि साहब 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000 रुपये। उसके बाद में प्रविष्टि होगी कि साहब अलॉटमेंट ड्यू की, तो अलॉटमेंट ड्यू के लिए प्रविष्टि करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पीछे चलते हैं, प्रविष्टियाँ साथ साथ में देख लेंगे। तो प्रविष्टि हो जाएगी आपके कि साहब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए हो जाएगी कि साहब 10,000 इंटू 4 बराबर 40,000 रुपये। ठीक है, फिर पैसे प्राप्त होंगे तो हम प्रविष्टि कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 10,000 इंटू 4 बराबर 40,000 रुपये। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू के समय हम प्रविष्टि करेंगे कैसा आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000। और प्रविष्टि पैसे प्राप्त होंगे तो हम प्रविष्टि कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 10,000 इंटू 3 30,000। इस प्रकार से हम यह प्रविष्टियां कर कर इस प्रश्न को पूर्ण कर देंगे।